Hello lovely students and my dear friends, welcome to Let's Improve English in Pakistan. अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप बिल्कुल खैरोफियत से होंगे। सबसे पहले तो मैं आप सबसे माजरत खा हूँ बिकॉज आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम हाई फीवर फॉर द लास्ट 15 to 20 डेज। इसके लिए आपसे बहुत ज़्यादा माजरत और आप सबका शुक्रिया भी कि आप तमाम दोस्तों ने बड़ी मेरे लिए दुआएं की, तो अल्लाह का शुक्र है कि अब मैं बिल्कुल फिट हूँ। तो जनाब, आज की वीडियो बहुत ही लाजवाब, बड़ी शानदार होने वाली है। वीडियो आपके लिए बड़ी इंफॉर्मेटिव और नॉलेजेबल होगी क्योंकि इसमें हम कवर करने वाले हैं 100 मोस्ट यूजफुल एंड पावरफुल सेंटेंसेस, और ये आपकी जो डेली कम्युनिकेशन स्किल्स है ना, उसमें बड़े इंपॉर्टेंट है। ये अगर आप वीडियो को एंड तक देखेंगे तो इंशाल्लाह ये सेंटेंसेस जो हैं वो आपके लिए बहुत ही मुफीद होंगे इंशाल्लाह। तो चलिए फिर बगैर देर के हम वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ यू हैवंट ऑलरेडी, और लाइक जरूर कीजिएगा इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा, और शेयर भी कीजिएगा। अगर आप नोट करना चाहें तो प्लीज अपनी नोटबुक और पेन लेके बैठ जाइए, ताकि जो आपको बहुत अच्छा सेंटेंस लगे उसको साथ साथ जॉट डाउन या नोट डाउन करते जाइए। अच्छा, जॉट डाउन भी कह सकते हैं आप, नोट डाउन भी कह सकते हैं, JOT जॉट। ठीक है जी। तो चलिए फिर हमारा आज का पहला सेंटेंस, इसकी उस पर बुरी नजर है। इसकी उस पर बुरी नजर है। ही हैज एन ईवल आई ऑन हर। हाँ, ये बहुत अच्छा जुमला है, इसको याद कर लीजिए। ही हैज एन ईवल आई ऑन हर। सेंटेंस नंबर 2, मेरा ज़मीर मुझे मलामत करता है। माई कॉन्शियस ब्लेम्स मी। हाँ, माई कॉन्शियस ब्लेम्स मी। सेंटेंस नंबर 3, वो तो नाक पर मक्खी नहीं बैठने देती। वो तो नाक पर मक्खी नहीं बैठने देती। शी डजंट टर्न अ हेयर। शी डजंट, ये DOESN अपॉस्ट्रोफी और T, ये शॉर्ट फॉर्म है डज नॉट की डजंट। शी डजंट टर्न अ हेयर। सेंटेंस नंबर 4, बज़ाहिर तो ये अच्छा लगता है। बज़ाहिर तो ये अच्छा लगता है। इट सीम्स टू बी गुड apparently। It seems to be good apparently। ठीक है जी। सेंटेंस नंबर 5, तुम्हें बाल की खाल उतारने की आदत है। तुम्हें बाल की खाल उतारने की आदत है। बहुत अच्छा सेंटेंस है, ये भी आप याद कर लें। You are used to hair splitting। You are used to hair splitting। hair, HAIR, hair। सेंटेंस नंबर 6, वो तो साफ साफ बात करने वाला शख्स है। वो तो साफ साफ बात करने वाला शख्स है। ही इज एन आउटस्पोकन पर्सन। हाँ, बहुत अच्छा ये सेंटेंस है, ये वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट्स, तो इसको आप याद कर लीजिए। ही इज एन आउटस्पोकन पर्सन। नंबर 7, वो अपने अफसरों की मुट्ठी गर्म करता है। वो अपने अफसरों की मुट्ठी गर्म करता है। ही ग्रीजेज द पाम ऑफ हिज ऑफिसर्स। ही ग्रीसेज भी कह सकते हैं, GREASES। ही ग्रीसेज द पाम ऑफ हिज ऑफिसर्स। सेंटेंस नंबर 8, इल्म गैर महदूद है, यानी ला महदूद है। नॉलेज इज लिमिटलेस। नॉलेज इज लिमिटलेस। नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेंटेंस नंबर 9, वो रूखी सूखी खाकर गुजारा कर रहा है। क्या है जी? वो रूखी सूखी खाकर गुजारा कर रहा है। He is doing with plain bread। He is doing with plain bread। PLAIN, ब्रेड के तो आपको आते ही हैं, BREAD। ओके, सेंटेंस नंबर 10, इंसान अशरफुल मखलूकात है। वाह, बहुत ही कमाल का सेंटेंस है। काइंडली आप इसको नोट भी कर लें, और कई जगहों पे आपको ये बोलने का मौका मिल जाता है कि इंसान
अशरफुल मखलूक़ात है। तो इसको आप अच्छी तरह याद कर लें। मैन इज़ द क्राउन ऑफ क्रिएशन, मैन इज़ द क्राउन ऑफ क्रिएशन। सेंटेंस नंबर 11, उसका हाफजा कमज़ोर है, उसका हाफजा कमज़ोर है, यानी ज़रा ज़हन उसका कमज़ोर है। ही हैज़ अ शॉर्ट मेमरी, ही हैज़ अ शॉर्ट मेमरी। सेंटेंस नंबर 12, खुदा करे आप दुनिया और आखिरत में कामयाब हों। ये बहुत अच्छी दुआ है और आप बैसियत टीचर आप अपने स्टूडेंट को भी ये कह सकते हैं, बैसियत पेरेंट्स भी आप अपने बच्चे को ये दुआ दे सकते हैं, कोई भी बड़ा हो अपने छोटे को दुआ ये दे सकता है। तो बहुत अच्छा सेंटेंस है, इसको याद कर लें, नोट डाउन करें काइंडली। खुदा करे आप दुनिया और आखिरत में कामयाब हों। मे यू सक्सीड इन दिस वर्ल्ड एंड द नेक्स्ट, मे यू सक्सीड इन दिस वर्ल्ड एंड द नेक्स्ट। नंबर 13, तुम्हें गलत फहमी हुई है, तुम्हें गलत फहमी हुई है। यू आर मिस्टेकन, बहुत छोटा सा सेंटेंस है इंग्लिश में, यू आर मिस्टेकन। सेंटेंस नंबर 14, वो अपनी आंखों पर पानी के छींटे मार रही है, वो अपनी आंखों पर पानी के छींटे मार रही है। तो शी इज़, ठीक है, अगर मार रहा है तो फिर ही इज़, मार रहे हैं तो दे आर, ठीक है, उसी तरह ही। तो यहाँ शी इज़ स्प्लैशिंग वाटर ऑन हर आईज, शी इज़ स्प्लैशिंग वाटर ऑन हर आईज, ठीक है। अच्छा, इसमें गाइज जब आप छींटे मारते हैं ना आंखों पे तो उसको कहते हैं स्प्लैश, ठीक है। और जब आप गाड़ी वगैरह धो रहे हो तो ज़ाहिर है वो पाइप लगा कर धोते हैं, तो उसकी जो धार होती है ना, पाइप की जो पानी पाइप से निकलता है तो उसकी धार एक बनती है, उसको हम क्या कहेंगे, स्क्विटिंग, SQUIRTING, स्क्विटिंग, ठीक है। ये जो पाइप से पानी निकलता है उसकी धार को क्या कहते हैं, स्क्विटिंग, छींटे, स्प्लैश। अच्छा, फिर आप एक बोतल में डाल के उस पर शावर चढ़ा के, तो जब आप आयरन कपड़े आयरन करते हैं ना, इस्त्री करते हैं, तो भी एक बूंदों की शक्ल में पानी निकलता है, तो उसको क्या कहेंगे, स्प्रिंकल, स्प्रिंकल, क्या कहेंगे, स्प्रिंकल, SPRINKLE। तो जब स्प्रिंकलिंग ING लगा देंगे, ठीक है जी। तो ये है स्प्लैश, स्क्विर्ट और स्प्रिंकल में फ़र्क, ठीक है। कतरों की शक्ल में, बूंद की शक्ल में जब पानी आता है तो उसको क्या कहेंगे, स्प्रिंकल। ओके, मूविंग ऑन विद द नेक्स्ट सेंटेंस, सेंटेंस नंबर 15, हम सारी रात जागते रहे, हम सारी रात जागते रहे। वी केप्ट ऑन वेकिंग ऑल नाइट, वी केप्ट ऑन वेकिंग ऑल नाइट। सेंटेंस नंबर 16, वो जायज़ तरीक़े से अपनी रोज़ी कमाता है। हाँ, ये बहुत अच्छा जुमला है, बहुत अच्छा सेंटेंस है, इसको आप अच्छी तरह याद कर लें। वो जायज़ तरीक़े से अपनी रोज़ी कमाता है। ही अर्न्स हिज कीप बाय ऑनेस्ट मीन्स, हाँ, ही अर्न्स हिज कीप बाय ऑनेस्ट मीन्स। ओके, मूविंग ऑन विद द नेक्स्ट सेंटेंस, सेंटेंस नंबर 17, इसका यहाँ दिल नहीं लग रहा है। हाँ, बाज़ बच्चे होते हैं ना, जब नए नए आते हैं स्कूल में और ख़ास तौर पे वो हॉस्टलाइज हों तो फिर उनका दिल नहीं लगता। इसी तरह हमारा भी एक बच्चा है KG क्लास का, तो वो हर वक्त रोता रहता है, तो उसको देखते हुए मैंने ये सेंटेंस ऐड किया है, उसका यहाँ दिल नहीं लग रहा है। तो ही इज़, ठीक है जी, ही इज़ नॉट सेटिंग हिज हार्ट हेयर। यहाँ ही गाय मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है HE और अपॉस्ट्रॉफी S। ही इज़ नॉट सेटिंग हिज हार्ट हेयर। सेंटेंस नंबर 18, अल्लाह को खुद नुमाई पसंद नहीं। हाँ, ये भी आप एग्जाम्पल दे सकते हैं किसी को भी कि अल्लाह को खुद नुमाई पसंद नहीं। गॉड डजंट लाइक वैनिटी, गॉड डजंट लाइक
vanity. Doesn't DOES with an apostrophe N or with an apostrophe T. ठीक है, doesn't, does not का शॉर्ट फॉर्म doesn't. ओके, सेंटेंस नंबर 19, उसने मेरी जिंदगी अजीरन बना दी है। उसने मेरी जिंदगी अजीरन बना दी है। ये आमतौर पर जब मियाँ बीवी के दरमियान झगड़ा होता है ना, तो वो एक दूसरे को कहते हैं कि उसने मेरी ज़िंदगी अजीरन बना दी है या आपने मेरी ज़िंदगी, ठीक है, जो भी। तो इसकी इंग्लिश होगी ही हैज़ मेड माई लाइफ मिजरेबल। ही हैज़ मेड माई लाइफ मिजरेबल। मिजरेबल MISERABLE। क्योंकि हमारे असल में वीडियो को जो है ना वो हमारे विजुअली चैलेंज स्टूडेंट्स भी देखते हैं, तो इसलिए मैं ज़रा जो कोई डिफ़िकल्ट वर्ड आता है तो उसका मैं उसके स्पेलिंग बोल देता हूँ। मूविंग ऑन विद द नेक्स्ट वन, सेंटेंस नंबर 20, मैंने पहले कई दफ़ा तुम्हें समझाया है। मैंने पहले कई दफ़ा तुमको समझाया है। आई हैव मेड यू अंडरस्टैंड मैनी टाइम्स बिफोर। क्या सेंटेंस है? आई हैव मेड यू अंडरस्टैंड मैनी टाइम्स बिफोर। मूविंग ऑन विद द नेक्स्ट सेंटेंस, सेंटेंस नंबर 21, मैं पौधों को पानी दे रहा हूं। हाँ, मैं पौधों को पानी दे रहा हूं। आई एम वाटरिंग द प्लांट्स। ठीक है, यहां पे वाटर जो है वो एज ए वर्ब यूज हो रहा है। आई एम वाटरिंग द प्लांट्स। 22, क्या आपने बचा हुआ खाना फ्रिज में रख दिया है? क्या आपने बचा हुआ खाना फ्रिज में रख दिया है? हैव यू पुट द लेफ्ट ओवर फूड इन टू द फ्रिज। जी हाँ, बचा हुआ खाना जब सारे खा लेते हैं, घर की फैमिली के मेंबर्स जो हैं खा लेते हैं, तो फिर कुछ बच भी जाता है ना बाज़ औक़ात खाना, तो वो फिर वो इसलिए वो कह रहे हैं कि क्या आपने बचा हुआ खाना फ्रिज में रख दिया है? तो इसकी इंग्लिश मैंने बता दी, हैव यू पुट द लेफ्ट ओवर फूड इन टू द फ्रिज क्वेश्चन मार्क। तो लेफ्ट ओवर फूड, बचा हुआ खाना। अच्छा, ये अगर किसी का खुद का खाना हुआ है, खाना खाया हुआ है, यानी यूज्ड है, जूठा जिसको कहते हैं, तो उसके लिए लेफ्ट ओवर नहीं कहेंगे, उसके लिए यूज्ड फूड कहेंगे। ठीक है, ये यूज्ड है। जैसे ये चम्मच है, तो अगर वो किसी ने पहले उसमें खाया हुआ है, चम्मच यूज किया हुआ, तो उसको कहेंगे यूज्ड स्पून। इसी तरह यूज्ड फूड, तो ये है लेफ्ट ओवर और यूज्ड में डिफरेंस। ठीक है जी। 23, उसकी बातों में मत आना। उसकी बातों में मत आना। डोंट टेक हिम एट हिज वर्ड्स। डोंट टेक हिम एट हिज वर्ड्स। 24, मैं अक्सर दोपहर के खाने के बाद कैलूला करता हूं, यानी थोड़ी देर आराम करता हूं। मैं अक्सर दोपहर के खाने के बाद कैलूला करता हूं। आई यूजुअली टेक अ पावर नैप आफ्टर लंच। हाँ, पावर नैप, पावर नैप का मतलब होता है थोड़ी देर आराम करना, झपकी लेना। ठीक है, सो आई यूजुअली टेक अ पावर नैप आफ्टर लंच। मूविंग ऑन विद द नेक्स्ट वन, 25 नंबर सेंटेंस, वो खाने में बहुत नखरे करता है। हाँ, बाज होते हैं ना कि मैंने ये सब्जी नहीं खानी, मैंने वो नहीं खानी, मैंने वो नहीं खाना, तो इस तरह कहते हैं। तो ही इज आ पिकी ईटर। पिकी, चूजी भी कह सकते हैं आप, पिकी भी कह सकते हैं। तो उसी तरह ही अपॉस्ट्रॉफी और एस, ही इज अ पिकी ईटर। 26, ये आदमी तो बड़ा ठरकी है। हाँ, ये आदमी तो बड़ा ठरकी है, बाज होते हैं। तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? दिस मैन इज ओवरली लसीवियस और लस्टफुल। लस्टफुल भी आप कह सकते हैं, लसीवियस भी आप कह सकते हैं। तो यहां पे आया दिस मैन इज ओवरली लसीवियस, यानी बहुत ज्यादा, और लस्टफुल। ठीक है जी। 27, उसका दिमाग बिगड़ा हुआ है। तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? हिज माइंड इज अनबैलेंस्ड। हिज माइंड इज अनबैलेंस्ड। 28, वो मेरी रज़ाई बहन है। ठीक है जी, जिसको स्टेप सिस्टर आप कहते हैं। शी इज माई फॉस्टर सिस्टर। ठीक है,
यहाँ रज़ाई की क्या होगी इंग्लिश? फॉस्टर सिस्टर, यानी रज़ाई बहन। शी इज़ माई फॉस्टर सिस्टर, स्टेप सिस्टर भी आप कह सकते हो, कोई हर्ज नहीं है। 29, वो मेरे दूर के रिश्तेदार हैं। दे आर माई साइड रिलेटिव्स, दूर के रिश्तेदार, दे आर माई साइड रिलेटिव्स। सेंटेंस नंबर 30, वो मेरी हमराज है। इसकी इंग्लिश क्या होगी? शी इज़ माई कॉन्फिडेंट। सेंटेंस नंबर 30 है ये, ठीक है जी। शी इज़ माई कॉन्फिडेंट। अच्छा, कॉन्फिडेंट CONFIDENT अगर आएगा कॉन्फिडेंट तो वो उसका मतलब होगा एतमाद। यहाँ CONFIDANT, ई और ए का डिफरेंस है, ठीक है जी। ANT के साथ आएगा तो इसका मतलब है हमराज। सेंटेंस नंबर 31, नलका खोलो। बहुत ही सिंपल सेंटेंस, नलका खोलो। टर्न ऑन द टैप, यानी जो टूटी खोलते हैं ना तो उसको कह रहे हैं नलका खोलो। टर्न ऑन द टैप। 32, अपनी कमीज के बटन बंद करो। हाँ, बटन अप योर शर्ट। ये जब असेंबली हो रही होती है ना, प्रेयर हो रही होती है स्कूल की, तो उस वक्त जो फिजिकल टीचर हैं वो बाज़ औक़ात बच्चों को कहते हुए सुनाई देते हैं कि अपनी कमीज के बटन बंद करो, ठीक है। तो ये आप इंग्लिश में कह सकते हैं बटन अप योर शर्ट। अच्छा जी, 33, अपनी कमीज के बटन खोलो। हाँ, पहले बंद करो था, अपनी कमीज के बटन खोलो। अनबटन योर शर्ट, अनबटन योर शर्ट। 34, दरवाजे को चिटखनी लगाओ। दरवाजे को चिटखनी लगाओ। तो बोल्ट द डोर, बोल्ट BOLT, ठीक है जी, बोल्ट द डोर। 35, दरवाजे की चिटखनी खोलो। दरवाजे को चिटखनी लगाओ, अब है दरवाजे की चिटखनी खोलो। तो क्या होगा? अनबोल्ट द डोर। पहले बोल्ट था, अब अनबोल्ट। BOLT रहेगा, पहले UN लगा देंगे। 36, गिरा लगा दो। गिरा लगा दो तो क्या होगी इसकी इंग्लिश? टाई द नॉट। ये सेंटेंस नंबर 36 है, टाई द नॉट। सेंटेंस नंबर 37, गिरा खोल दो। हाँ, तो टाई से पहले अन लगा दो, अनटाई द नॉट, अनटाई द नॉट। 38, अपनी कमीज अंदर करो। हाँ, ये भी कहते हैं बाज़ का टीचर, मैंने सुना है, बल्कि पेरेंट्स भी कह रहे होते हैं। टक योर शर्ट इन, टक योर शर्ट इन, याद रख लो। सेंटेंस नंबर 39, अपने तौर तरीक़े संवारो। अपने तौर तरीक़े संवारो। मेंड योर वेज, बहुत ही अच्छा सेंटेंस है, मेंड योर वेज। सेंटेंस नंबर 40, अपने काम से काम रखो। हाँ, माइंड योर ओन बिजनेस, बहुत अच्छा है, ये आप किसी को भी कह सकते हैं, यानी अपने दोस्त वगैरह को, यार अपने काम से काम रखो, माइंड योर ओन बिजनेस। 41, अपने अखराजात पर काबू पाओ। हाँ, चूँकि अब तो बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन का दौर है, महंगाई चल रही है, तो इसलिए उस हिसाब से ये बहुत अच्छा सेंटेंस है, अपने अखराजात पर काबू पाओ। तो होल्ड योर स्ट्रिंग्स, हाँ याद रखना, होल्ड योर स्ट्रिंग्स, STRINGS, स्ट्रिंग्स। सेंटेंस नंबर 42, कमरे में मत झांको। कमरे में मत झांको, क्या होगी इसकी इंग्लिश? डोंट पीप इन द रूम, डोंट पीप इन द रूम। पीप, PEEP, पीप का मतलब होता है झांकना। सेंटेंस नंबर 43, हमें सच्चाई के रास्ते पर चलना चाहिए। वाह, बहुत खूबसूरत सेंटेंस है, हमें सच्चाई के रास्ते पर चलना चाहिए। इंग्लिश क्या होगी? वी शुड फॉलो द पाथ ऑफ राइचियसनेस। वी शुड फॉलो द पाथ ऑफ राइचियसनेस। राइचियसनेस के मैं स्पेलिंग बोल देता हूं, RIGHTEOUS, राइचियस, आगे NESS, नेस, righteousness. Moving on with the next one, that is 44. लड़ाई झगड़े से आज तक किसी का भला नहीं हुआ। लड़ाई झगड़े से आज तक किसी का भला नहीं हुआ। Fights and quarrels have never led to anyone's well-being. हाँ, बहुत अच्छा सेंटेंस है। Fights and quarrels have never led to anyone's well-being. सेंटेंस नंबर 45, इसे सब्ज बाग ना दिखाओ। इसे सब्ज बाग ना दिखाओ। डोंट एल्योर हर। वाह, डोंट एल्योर हर, सब्ज बाग दिखाना, ALLURE, एल्योर। सेंटेंस नंबर 46, ये मुबारक दिन है। बहुत ही छोटा सेंटेंस, ये मुबारक दिन है। इट्स एन ऑस्पिशियस डे। इट लिख के अपॉस्ट्रोफी S, इट्स, इट इज का शॉर्ट फॉर्म इट्स। ऑस्पिशियस के होंगे AUSPIOUS, PICIOUS।
ऑस्पिशियस के स्पेलिंग क्या होंगे? AUSPICIOUS, ऑस्पिशियस डे। सेंटेंस नंबर 47, कम मत तोलो। हाँ, बाज कम तोलते हैं ना, तो इसलिए कह रहे हैं कम मत तोलो। डोंट गिव शॉर्ट मेजर्स, डोंट गिव शॉर्ट मेजर्स, MEASURES, मेजर्स, पैमाइश करना, नापना, ठीक है। सेंटेंस नंबर 48, फायदा कम तारीफ ज्यादा। हाँ, बहुत अच्छा सेंटेंस है, फायदा कम तारीफ ज्यादा। मोर प्रेज देन पुडिंग, मोर प्रेज देन पुडिंग। सेंटेंस नंबर 49, तुम चीजें महंगी बेचते हो। हाँ, ये आजकल वैसे ये आम जुबान ज़दे आम डायलॉग है, तुम चीजें महंगी बेचते हो। अब इसको डायलॉग कह लें या वैसे ये ट्रू सेंटेंस है भाई, ये सही बात है ये। अच्छा जी, यू आउट सेल द थिंग्स, यू आउट सेल द थिंग्स। सेंटेंस नंबर 50, वो बेऔलाद है। हाँ, वो बेऔलाद है, इसके लिए क्या कहेंगे हम इंग्लिश में? ही इज चाइल्डलेस, ही इज चाइल्डलेस। हमारे जो 100 सेंटेंसेस है ना, तो उसका ये सेंटेंस नंबर 50 है, यानी आधे सेंटेंसेस हम कवर कर चुके हैं ये 50 को मिला के। 51, उसने बर्फ को कूट कूट कर चूरा किया। जब आप मिल्क शेक बनाते हैं ना, तो उस वक्त ये इस तरह का काम होता है, बर्फ को हम बिल्कुल कूट कूट कर चूरा बना के फिर मशीन में डालते हैं या ग्राइंडर में डालते हैं, ऐसे ही है ना, ग्राइंडर मशीन। अच्छा जी, इसकी इंग्लिश क्या होगी? He pounded the ice to pieces. He pounded the ice to pieces. Sentence number 52, वो हजारों में एक है। हाँ, वो हजारों में एक है। ये मान लें किसी की दोस्त है, एक लड़का है, उसकी दोस्त है, तो वो कह रहा है वो हजारों में एक है। या पेरेंट्स भी अपने वैसे बच्चों को कह सकते हैं, She is one of the thousands. She is one of the thousands. सेंटेंस नंबर 53, मुश्किल में वक्त जल्दी नहीं गुजरता। हाँ, मुश्किल में वक्त जल्दी नहीं गुजरता। टाइम हैंग्स हैवी इन ट्रबल, बहुत ही कमाल का सेंटेंस है। टाइम हैंग्स हैवी इन ट्रबल। सेंटेंस नंबर 54, बड़े से बड़े आदमी से गलती हो सकती है। ये बात तो सही है, बड़े से बड़े आदमी से गलती हो सकती है। होमर कॉमा समटाइम्स ऑड्स, होमर HOMER कॉमा समटाइम्स ऑड्स। मूविंग ऑन विद द नेक्स्ट वन, 55, आजकल उसका हाथ तंग है। हाँ, ये भी महंगाई से रिलेटेड ही सेंटेंस है, आजकल उसका हाथ तंग है, तो ये भी आप सेंटेंस रट लें, समझ लें। ही इज पुश्ड फॉर मनी दीज डेज, ही इज पुश्ड फॉर मनी दीज डेज, आजकल। 56, बुरी खबर जल्द फैलती है, बुरी खबर जल्द फैलती है। इल न्यूज रन्स अपेस, इल न्यूज रन्स अपेस। ओके, 57, जब कोई खबर ना आए तो सब कुछ ठीक है, जब कोई खबर ना आए तो सब कुछ ठीक है। नो न्यूज इज गुड न्यूज, नो न्यूज इज गुड न्यूज। सेंटेंस नंबर 58, वो अपनी मर्जी का मालिक है। हाँ, ये बहुत अच्छा सेंटेंस है, वो अपनी मर्जी का मालिक है। ही इज हिज ओन मास्टर, ही इज हिज ओन मास्टर। बिल्कुल एज यूजुअली HE विद एन अपॉस्ट्रोफी S, ही इज को शॉर्ट फॉर्म में ही इज हिज ओन मास्टर। सेंटेंस नंबर 59, अपने अल्फाज वापस लो, अपने अल्फाज वापस लो। ईट योर वर्ड्स, ईट योर वर्ड्स। 60, सेंटेंस नंबर 60, तुम वक्त पर नसीहत करते हो। हाँ, तुम वक्त पर नसीहत करते हो। Your word is in season, your word is in season। 61, वो बेवक्त नसीहत करता है, वो बेवक्त नसीहत करता है। His word is out of season, his word is out of season। 62, इसके मुंह से निकली हुई बात किसी दस्तावेज से कम नहीं। हाँ, ये हम उस्तादों के लिए भी यूज कर सकते हैं, अपने पेरेंट्स के लिए भी यूज कर सकते हैं, अपने बड़ों के लिए भी। ये बहुत अच्छा सेंटेंस है, इसकी आप इंग्लिश याद कर लें। इसके मुंह से निकली हुई बात किसी दस्तावेज से कम नहीं। हिज वर्ड इज एज गुड एज अ बॉन्ड, BOND। हिज वर्ड इज एज गुड एज अ बॉन्ड। ठीक है जी। सेंटेंस नंबर 63, इज्जत करो और इज्जत करवाओ। बहुत अच्छा सेंटेंस, इज्जत करो और इज्जत करवाओ। रोल माई लॉग एंड आइल रोल योर्स, रोल माई लॉग एंड आइल
रोल योर्स। आप इस तरह भी कह सकते हो ना, गिव रिस्पेक्ट एंड हैव रिस्पेक्ट। अच्छा जी, सेंटेंस नंबर 64, क्या आप दलिया खाएंगे? हाँ, क्या आप दलिया खाएंगे? विल यू हैव ग्रूल, GRUEL, ग्रूल, विल यू हैव ग्रूल। सेंटेंस नंबर 65, ये सब दिखावे की बातें हैं। हाँ, ये सब दिखावे की बातें हैं। These all are cant phrases, CANT, these all are cant phrases। अच्छा, एक तो गाइस होता है ना CANNOT या CAN' और T, कांट, कैन नॉट की शॉर्ट फॉर्म है कांट, लेकिन ये कैंट है, CANT, कांट, कैंट फ्रेजेस। ठीक है जी, दीज ऑल आर कैंट फ्रेजेस। 66, वो बहुत लाडली है। शी इज वेरी कुकर्ड, COCKERED, कुकर्ड। शी इज वेरी कुकर्ड, लाडली की क्या है? कुकर्ड। 67, वो मेरा मंजूर नज़र है। हाँ, बाज़ होते हैं ना वो बच्चे टीचर्स के मंजूर नज़र होते हैं और बाज़ बच्चे पेरेंट्स के मंजूर नज़र होते हैं। ठीक है जी, ही इज़ इन माई गुड ग्रेसेस, ही इज़ इन माई गुड ग्रेसेस, GRACES, ग्रेसेस। सेंटेंस नंबर 68, वो बड़े मज़े की बातें करता है। वो बड़े मज़े की बातें करता है। He talks full of salts, SALTS, he talks full of salts। 69, लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। हाँ, बाज होते हैं ना बच्चे, वो कहते हैं लड़ने के लिए तैयार हो जाओ भाई, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? रोल अप योर स्लीव्स, SLEEVES, रोल अप योर स्लीव्स, ROLL। ओके, मूविंग ऑन विद द नेक्स्ट वन, दैट इज सेंटेंस नंबर 70, झूठी कहानी मत घड़ो, झूठी कहानी मत घड़ो। डोंट स्पिन अ यार्न, YARN, डोंट स्पिन अ यार्न। बहुत अच्छा सेंटेंस है, इसको भी आप याद कर लें, अच्छी तरह मेमोराइज कर लें। 71, लोग चमक दमक पर मरते हैं। हाँ, ये बात भी ठीक है, लोग चमक दमक पर मरते हैं। पीपल डाई ऑन फ्लॉसिडिटी, पीपल डाई ऑन फ्लॉसिडिटी, FLOSIDITY, फ्लॉसिडिटी। 72, ये इतनी अच्छी खबर है कि यकीन नहीं आता, ये इतनी अच्छी खबर है कि यकीन नहीं आता। इट इज़ टू गुड टू बी श्योर, इट्स, ठीक है जी, इट्स टू गुड टू बी श्योर। 73, अब पानी सर से ऊंचा हो गया है। होता है ना बाद मामलात में, आप वो कहते नहीं यार अब काफ़ी देर हो गई है, अब कुछ नहीं हो सकता, तो इसलिए अब पानी सर से ऊंचा हो गया है। इसकी इंग्लिश क्या होगी? नाउ वी आर इन डीप वाटर्स, नाउ वी आर इन डीप वाटर्स। ओके, 74, वो अपने पांव पर कुल्हाड़ी मार रहा है, वो अपने पांव पर कुल्हाड़ी मार रहा है। इसकी इंग्लिश क्या होगी? ही इज कटिंग हिज ओन थ्रॉट, THROAT, थ्रॉट। ही इज कटिंग हिज ओन थ्रॉट। आप इस तरह भी कह सकते हैं, ही इज डिगिंग हिज ओन ग्रेव। ठीक है, ये भी कह सकते हैं। सेंटेंस नंबर 75, दूर के ढोल सुहाने लगते हैं। हाँ, ये बहुत अच्छा सेंटेंस है, याद कर लें। दूर के ढोल सुहाने लगते हैं। द ग्रास ऑन द अदर साइड ऑलवेज लुक्स ग्रीनर। वाह, द ग्रास ऑन द अदर साइड ऑलवेज लुक्स ग्रीनर। सेंटेंस नंबर 76, समझदार के लिए इशारा ही काफ़ी है, समझदार के लिए इशारा ही काफ़ी है। बहुत अच्छा सेंटेंस है ये भी। A gesture is more than enough to the wise. A gesture is more than enough to the wise. WISE, wise. 77, इसकी और मेरी सोच में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इसकी और मेरी सोच में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। His thoughts and mine are poles apart. हाँ, his thoughts यानी उसके ख्यालात एंड माइन और मेरे आर पोल्स अपार्ट। पोल्स अपार्ट ज़मीन आसमान का फ़र्क। POLES आगे स्पेस APART, इकट्ठा लिखना अपार्ट। सेंटेंस नंबर 78, उसने उसे लाजवाब कर दिया, उसने उसे लाजवाब कर दिया। शी कोड हिम ऑफ,
शी कोड हिम ऑफ, ओ डबल एफ वाला यहाँ पे ऑफ यूज होगा, CORED, शी कोड हिम ऑफ। वैसे ये भी आप कह सकते हो शी मेड हिम स्पीचलेस, लाजवाब। ठीक है जी। 79, चाय का डिब्बा कहाँ है? होता ना बाज औकात माएँ अपनी बच्चियों से पूछ रही होती हैं चाय का डिब्बा किधर है, या बच्चियाँ पूछ रही होती हैं कि मम्मा चाय का डिब्बा किधर है, पत्ती वाला डिब्बा किधर है? वेयर्स द टी कैडी, हाँ वेयर्स, यहाँ पे भी मैंने WHERE अपॉस्ट्रोफी S वेयर इज को शॉर्ट फॉर्म में किया है, वेयर्स टी कैडी, कैडी CADDY कैडी। 80, ये तो मामूली बात पर हंगामा था, हाँ ये तो मामूली बात पर हंगामा था। इट वॉज अ स्टॉर्म इन द टी कप। ठीक है जी, बहुत अच्छा सेंटेंस है ये। मैं भी कमेंट्री में कभी कभी सुना करता था, मैं समझता यार टी कप, स्टॉर्म टी कप, ये क्या चक्कर है? तो अब समझ आई है कि ये तो मामूली बात पर हंगामा था। इट वॉज ए स्टॉर्म इन द टी कप। ओके, मूविंग ऑन विद द नेक्स्ट सेंटेंस, सेंटेंस नंबर 81। तुमने तो मेरी जान खा ली है, तुमने तो मेरी जान खा ली है। यू हैव गॉट ऑन माई नर्व्स, वो कहते नहीं तुमने तो मेरे नाक पर दम किया हुआ है, ऐसे होता है ना। तो यू हैव गॉट ऑन माई नर्व्स, NERVES। 82, जमाने के साथ साथ चलो, हाँ ये बात तो बहुत अच्छी, जमाने के साथ साथ चलो। गो विद स्ट्रीम, गो विद स्ट्रीम, STREAM। 83, वो अपने पैसे किफ़ायत शारी से खर्च करती है। ठीक है जी, या वो अपने पैसे किफ़ायत शारी से खर्चती है। ठीक है, खर्चता है भी लगा सकते हैं, शी की जगह ही लगा दो। ठीक है, तो वाकई आजकल ऐसे ही करना चाहिए क्योंकि इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा, महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। अच्छा जी, शी स्पेंड्स हर मनी थ्रिफ्टली, थ्रिफ्टली, शी स्पेंड्स हर मनी थ्रिफ्टली, THRIFTILY, थ्रिफ्टली। मूविंग ऑन विद द नेक्स्ट सेंटेंस, 84, वो मतलबी दोस्त है, वो मतलबी दोस्त है। बहुत अच्छा ये सेंटेंस है। ही इज अ फेयर वेदर फ्रेंड, हाँ ये भी आप कह सकते हैं, ही इज अ फेयर वेदर फ्रेंड। जब कभी बात हो यार वो बड़ा मतलबी दोस्त है, तो क्या कहेंगे? ही इज अ फेयर वेदर फ्रेंड, वो बड़ी मतलबी दोस्त है, लड़की हो। शी इज अ फेयर वेदर फ्रेंड। ठीक हो गया। सेंटेंस नंबर 85, जुबान ही हाथी पर चढ़ाए, जुबान ही सर कटाए। ठीक है जी, जुबान ही सर कटाए। इसकी इंग्लिश होगी, इट्स आवर टंग दैट ब्रिंग्स ऑनर और डिसऑनर, इट्स आवर टंग दैट ब्रिंग्स ऑनर और डिसऑनर। 86, तुम्हारी पांचों उंगलियां घी में हैं, हाँ ये भी अक्सर बोला जाता है जुमला, तुम्हारी पांचों उंगलियां घी में हैं। यू आर एंजॉइंग टू योर हार्ट कंटेंट, यू आर एंजॉइंग टू योर हार्ट कंटेंट, HEART, दिल वाला, हार्ट कंटेंट, CONTENT, कंटेंट। ठीक है जी। 87, आदत आसानी से नहीं जाती, कोई भी आदत है वो ज़ाहिर आसानी से नहीं जाती। हैबिट टेक्स लॉन्ग टू डिपार्ट, हैबिट टेक्स लॉन्ग टू डिपार्ट। 88, रुपए का गुरूर अच्छा नहीं होता, हाँ कुछ दौलत वाले गुरूर करते हैं, तकब्बुर करते हैं, तो ये उनके लिए सेंटेंस है। रुपए का गुरूर अच्छा नहीं होता। पर्स प्राइड इज नॉट गुड, पर्स PURSE, पर्स प्राइड इज नॉट गुड। 89, पांचों उंगलियां बराबर नहीं हैं। ठीक है, पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती हैं, बराबर नहीं है। ऑल आर नॉट अलाइक इन दिस वर्ल्ड, ऑल आर नॉट अलाइक इन दिस वर्ल्ड, ये भी कहते हैं ऑल द वर्ल्ड्स आर नॉट इक्वल। ठीक है जी। सेंटेंस नंबर 90, वो मीठी छुरी है, हाँ वो मीठी छुरी है। इंग्लिश होगी, ही इज अ ट्रीचरस फ्रेंड, ट्रीचरस TREACHEROUS, ट्रीचरस फ्रेंड। 91, ये गोश्त कच्चा है, हाँ ये गोश्त कच्चा है। द मीट इज अनडन, द मीट इज अनडन। 92, उसने मेरे जख्म पर नमक छिड़का, उसने मेरे जख्म पर नमक छिड़का। शी टच्ड मी
टू द क्विक, शी टच्ड मी टू द क्विक, लड़का होगा तो ही टच्ड मी टू द क्विक, ठीक है। 93, उसने उसे मौत के मुंह से निकाला, उसने उसे मौत के मुंह से निकाला। ही स्नैप्ड हिम फ्रॉम डेथ्स जॉ, DEATH, डेथ अपॉस्ट्रोफी एस, डेथ्स जॉ, JAW, ही स्नैप्ड हिम फ्रॉम डेथ्स जॉ। 94, दीवार पर लकीरें मत लगाओ, बाज बच्चे पेंसिल से लगाते हैं ना, दीवार पर लकीरें मत लगाओ, अच्छी भली दीवार को खराब कर देते हैं। डोंट स्क्रिबल ऑन द वॉल, डोंट स्क्रिबल ऑन द वॉल। 95, तुम तो ना 3 में ना 13 में, तुम तो ना 3 में ना 13 में। यू हैव नो वैल्यू, कितना छोटा सेंटेंस है, यू हैव नो वैल्यू। 96, तुम हकलाते क्यों हो, होते ना बाज़ औक़ात बच्चे ज़रा थथला के बोलते हैं, हकलाना, उसको क्या कहते हैं उर्दू में, हकलाना। वाई डू यू स्टैमर, वाई डू यू स्टैमर। अच्छा जी 97, इसका उस पर दिल आ गया, इसका उस पर दिल आ गया। He has fallen in love with her, he has fallen in love with her। Moving on with the next sentence, sentence number 98, दिल बुरा ना करो, दिल बुरा ना करो, don't take ill, don't take ill। 99, मेरा उसके लिए दिल तड़प रहा है, मेरा उसके लिए दिल तड़प रहा है। I am dying for her, I am dying for her। ओके, लास्ट सेंटेंस, सेंटेंस नंबर 100, किसी का दिल मत दुखाओ। ये जो आखिरी 4 सेंटेंसेस थे ना, ये दिल से रिलेटेड थे। किसी का दिल मत दुखाओ, बहुत अच्छा सेंटेंस है, देखो इख्तिताम भी बहुत अच्छा हो रहा है वीडियो का। डोंट हर्ट एनी वंस फीलिंग्स, डोंट हर्ट एनी वंस फीलिंग्स। तो इसके साथ ही हमारे जो 100 सेंटेंसेस थे वो ख़त्म हुए। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी इंशाल्लाह। अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में, फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करें। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस पे बहुत ही अच्छी अच्छी वीडियो अपलोड हो रही हैं। आई डू होप इन फैक्ट you must have liked this video। I'll be right back with another interesting and beautiful video lesson. Till then, bye bye and Allah Hafiz।